मन का कर रहा है। अब कभी हुआ है ऐसे कि मैंने मन की कर दिया, लेकिन अगर कोई है वो कह रहा है कि रेपुटेशन खराब हो रही है ऐसे मन की करने से, तो वो मतलब एकदम से गुस्सा हो जाते हैं सब लोग कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो वो ऐसे क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, बैठो। अंशिका, मैं यहाँ बैठे बैठे दो तरीके से तुम पर वश कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर बैठ करके तुम्हें आज्ञाएं दूँ, तुम पर मालकियत जताऊँ, और मैं बोलूँ अंशिका चलो ये करो, अंशिका चलो वो करो। तुम अगर मुझसे डरती होगी तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मजबूरन करना पड़ेगा। लेकिन तुम समझ रही हो लगातार कि ये किसी की आज्ञाएं माननी पड़ रही हैं, तो इस कारण तुम विद्रोह कर दोगी। कुछ समय बाद विद्रोह न भी कर पाओ तो तुम कोई उपाय करोगी भाग जाने का। तो मेरी जो मालकियत है वो बहुत दिन तक चलेगी नहीं। मैं चतुर हूं, मैं चालाक हूं। मैं एक दूसरा तरीका निकालता हूं अंशिका को वश में ही रखने का। मैं अंशिका के ब्रेन के भीतर एक चिप लगा देता हूं, और उस चिप में मैंने वो सब कुछ कोड कर रखा है जो मुझे अंशिका से करवाना है, और मैं चला जाता हूं, मैं गायब ही हो जाता हूं। अब मुझे अंशिका को आज्ञाएं देने की कोई ज़रूरत नहीं, चिप मौजूद है। अब अंशिका खुद ही वो कर रही है जो मैं चाहता था। इतना ही नहीं, अब अंशिका को ये भ्रम भी है कि अंशिका जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। इस चिप का नाम है मन। मन का अर्थ है वो सब कुछ जो समाज ने तुम्हारे भीतर बैठा दिया है। तो दो तरीके हैं समाज के पास तुम पर हुकूमत करने के। पहला सीधा तरीका कि आज्ञा दी जाए, ये तरीका बहुत चलेगा नहीं क्योंकि कोई विद्रोह कर सकता है या भाग सकता है। दूसरा तरीका कि उसके भीतर ये चिप बैठा दी जाए, और इस चिप का नाम है मेरी मर्जी, मेरा मन। ये जो दूसरा तरीका है ये कहीं ज्यादा कारगर तरीका है। हम सबके भीतर वो चिप बैठी हुई है, और उसी चिप का नाम है मेरी मर्जी, मेरा मन। तुम जब भी कहते हो मेरा मन कुछ करने का कर रहा है, वो तुम्हारा मन नहीं है, वो समाज के आदेश हैं जो तुमने अपने भीतर बैठा लिए हैं, और ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये तो मेरी मर्जी है। तुम्हारी कोई मर्जी वर्जी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी लगता है वो वास्तव में किसी और की मर्जी है, जिसे तुम अपनी मर्जी समझने की भूल कर रहे हो। तुम देखो ना ध्यान से, ये मर्जियां तुमने पाई कहां से? हिंदू की मर्जी होती है मंदिर जाऊं, मुसलमान की मर्जी होती है नमाज पढ़ूं, मस्जिद जाऊं। कहां से पाई उसने मर्जी? क्या ये वास्तव में उसकी मर्जी है, या ये बात उसके भीतर डाली गई है, चिप में फीड की गई है? भारतीय की मर्जी होती है क्रिकेट खेलूं, ब्राजीलियन की मर्जी होती है फुटबॉल खेलूं। क्या ये वास्तव में तुम्हारी मर्जी है, या ये बात इधर उधर से तुम्हारे भीतर समाई है? तो ये बहुत खतरनाक है मेरा मन, मेरी मर्जी। क्योंकि अपनी मर्जी को तो लाख में कोई एक जानता है, बाकी तो तुम सब जब कहते हो कि कुछ मेरी मर्जी है तो वो तो किसी और की ही मर्जी होती है। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो आज, तुम कर न रहे होते यदि स्थितियां दूसरी होती, या आज से 30 साल पहले की हालत होती। पर आज तुमसे पूछा जाए तो तुम कहोगे मेरी मर्जी है। वास्तव में तुम्हारी मर्जी है या किसी और की है, परिस्थितियों की, किसी व्यक्ति की, समाज की? आज यदि पढ़ाई की कोई और नई शाखा निकल आए जिसमें ज़्यादा नौकरियां हैं और ज़्यादा सम्मान है, तुम तुरंत उधर को चल दोगे।
न ये तुम्हारी मर्जी है, ना वो तुम्हारी मर्जी होगी। हमारे जीवन में बड़ी खौफनाक बात है ये, हमारे जीवन में हमारी मर्जी मौजूद ही नहीं है। हम जिसको अपनी मर्जी कहते हैं वो कहीं और से ही आ रही है। हम रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, कोई और है हमारा मालिक, और हमें पता भी नहीं है वो कौन है। और एक मालिक नहीं है, हजारों मालिक हैं, सबके हाथ में रिमोट है, सब हमें चला रहे हैं। और उस पर से तुर्रा ये कि हम दावा कर रहे हैं कि मेरी मर्जी। इससे ज्यादा बड़ा सर्कस नहीं हो सकता। कॉमेडी शो मत देखा करो, अपने जीवन को देख लिया करो कि ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी मर्जी। मैं तुमसे 2-4 उदाहरण देता हूं, बताना। हाँ, पानी है, 100 डिग्री तापमान हुआ नहीं कि उसको उबलना है। यदि नॉर्मल प्रेशर है, क्या पानी ये कह सकता है कि अपनी मर्जी से उबला हूं? मर्जी तो तब होती ना जब कभी 95 पर भी उबलता, या कहता आज मूड नहीं है, उबलेंगे ही नहीं। ठीक। सोडियम है, उसका स्पर्श पानी से हुआ नहीं कि विस्फोट होना है। क्या ये सोडियम की मर्जी है? मर्जी तो तब होती जब कहता आज बस गले लगेंगे, फटेंगे उठेंगे नहीं। तुम अपने यारों के बगल में बैठते हो और बैठे नहीं कि तुम्हारी गॉसिप और व्यर्थ चर्चा शुरू हो जाती है। तुमसे पूछा जाए तो तुम कहोगे कि मेरी मर्जी है बात करने की। अगर तुम्हारी मर्जी होती तो कभी ऐसा भी तो होता कि आओ आज 2 घंटे अगल बगल बैठते हैं और मौन रहेंगे। पर ठीक वैसे जैसे सोडियम नहीं कह सकता कि आज फटेंगे नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है कह पाना कि आज मौन रहेंगे, तो तुम्हारी मर्जी कहां है? जीवन में जो कुछ कर रहे हो वो पूर्णतया यांत्रिक है, केमिकल है, मैकेनिकल है, उसमें मर्जी कहां है? पर सोडियम तुमसे ज्यादा समझदार है, वो कम से कम वो कहता नहीं कि मेरी मर्जी है, वो चुप रहता है। तुम तो दावेदारी में हो कि मेरा मन था इसलिए मैंने बात करी। अरे मन नहीं था, ये रिएक्शन हो गया है। तुम्हारे बगल में वो बैठती नहीं है कि तुम पगला जाती हो, ये रिएक्शन है। और ये महामूर्खता है कि हम समझ भी नहीं पाते। कहते हैं मेरा मन, तुम्हारा मन तुम्हारा है कहां? कोयल बड़ी चालाक होती है, वो अंडे तो दे देती है पर कहती है अब अंडे से कौन इतना समय लगाए, कौन खाली एक जगह बैठा रहे। तो वो अपने अंडे जाकर के क्या करती है? कौए के घोंसले में रखाती है। अब कौआ कह रहा है मेरे अंडे हैं, जैसे तुम कहते हो मेरा मन या मेरी मर्जी। उसको पता भी नहीं है कि वो जो पूरी कोशिश कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है, अपना जीवन दे रहा है, वो किसी और के ही अंडे से रहा है। ठीक उसी तरीके से तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अपना जीवन जिन लक्ष्यों को दिए दे रहे हो वो तो किसी और के ही लक्ष्य हैं और तुम उनके पीछे भाग रहे हो, किसी और के अंडे से जा रहे हो। और तुर्रा ये मेरे लक्ष्य मैं पाऊंगा। अरे मेरा कोई नौकर हो, मैं उसे बाजार भेजूं कि जा मेरे लिए कुछ लेके आ, वो गया बाजार कुछ लेकर के आ गया, इसमें उसे क्या मिल गया? क्योंकि ये लक्ष्य उसका अपना था ही नहीं, किसी और ने दिया उसे ये लक्ष्य। वो बाजार से जा करके ले भी आया जो लाने गया था, तो उसको क्या मिल गया? पर तुम भाग रहे हो मेरे लक्ष्य। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा है कहां? तुम्हारी बातचीत पुरानी नहीं, तुम्हारा कुछ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी सांस दूसरों की है, एक एक विचार दूसरों का है। फिर
फिर तुम कहती हो कि अपनी मर्जी करते हैं तो दूसरे बुरा मान जाते हैं। तुमने कभी अपनी मर्जी आज तक करी ही नहीं है अंशिका। जिस दिन वास्तव में अपनी मर्जी करोगी उस दिन भूल ही जाओगी कि कोई बुरा मान रहा है कि किसी को अच्छा लग रहा है। बड़े कम लोग होते हैं जो वास्तव में अपनी मर्जी को जान पाते हैं, उसी का नाम है इंडिविजुअलिटी। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में मुक्त जीवन जीते हैं अपनी मर्जी का, और वो फिर परवाह ही नहीं करते कि इसको अच्छा लगा कि उसको बुरा लगा। और अंततः उनके माध्यम से सबका शुभ ही होता है, सबका कल्याण ही होता है। जिनको बुरा लग रहा है उनका भी कल्याण होता है, तो वो परम मित्र होते हैं सबके। बात देख रही हो? अपनी ही मर्जी करी और वो सबके लिए अच्छी निकली। काम तो हमने वही करा जो हमें करना था, पर उससे सबका शुभ हुआ। अपनी मर्जी को जानो। वो तब जानोगी जब पहले वो सब अस्वीकार कर दो जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया है। निकाल फेंको चिप को। ठीक? तो कामयाब और कामयाबी क्या डेफिनेशन? एक तो वही है जो तुम जानते हो, तो उस पर मैं समय क्यों खराब करूं कि कुछ मिल गया तो कामयाब हो गए। एक तो वही है। ये कामयाबी कभी मिलती नहीं, ये हमेशा भविष्य में होती है। तुम कहते हो आगे कुछ पाना है, आगे कुछ पाना है। तो जब हमेशा आगे ही कुछ पाना है तो तुम हमेशा ही नाकामयाब ही हो ना, क्योंकि कामयाबी हमेशा कहाँ है? आगे है। तो हम हमेशा क्या हैं? नाकामयाब। तो ये तो वो परिभाषा है जो तुम जानते ही हो। और एक दूसरी परिभाषा भी है जो कहती है कि हम कामयाब हैं ही, हमारा होना ही कामयाबी है। हमारी बुरी से बुरी हालत हो हम तब भी कामयाब हैं। हालतें खराब हो सकती हैं, हम कभी खराब नहीं हो सकते। स्थितियां ऊंची नीची हो सकती हैं, हम हमेशा अपनी जगह हैं। शरीर की मन की दुर्दशा हो सकती है, हमारी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। ये असली कामयाबी है। ये पाई नहीं जाती, ये मिली ही हुई है। और ये गहरे से गहरा कॉन्फिडेंस भी है। तुम उसकी तलाश में रहते हो ना। कॉन्फिडेंस शब्द बहुत अच्छा नहीं है इसके लिए, पर जिसकी तुम तलाश में हो कॉन्फिडेंस के माध्यम से, ये वो है। गहरी श्रद्धा है ये। जैसे हैं कामयाब हैं। कोई हमसे आके ये ना कह दे कि कोई कमी है। हाँ, खेल खेल रहे हैं, इधर को भी चल रहे हैं उधर को भी चल रहे हैं, पर पहुंचे तो भी कामयाब हैं और नहीं पहुंचे तो भी कामयाब हैं। ये दूसरी तरह की कामयाबी है। अब तुम चुन लो कि तुम्हें कौन सी चाहिए।